आज के मुख्य समाचार। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे बनकर फोन करके मुंबई युवा सेना कार्यकर्ता के 25 लाख की मांग। छात्र को छड़ी में पीटा और हाथ की हड्डी तोड़ने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज। राष्ट्रीयकृत बैंक से कथित तौर पर 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। शिक्षा मंत्री सिसोदिया के घर सीबीआई की 14 घंटे की रेड से खाली हाथ रहने से बौखलाई भाजपा। मुंबई में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे बनकर फोन करके मुंबई युवा सेना कार्यकर्ता से 25,000 रुपए की मांग करने का मामला सामने आया है। रविवार को एक पुलिस अधिकारी ने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी होने के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने ये भी बताया है कि जांच में पता चला है कि जिस नंबर से व्हाट्सएप कॉल करके रुपए मांगे गए थे वो नंबर उत्तर प्रदेश का है। मुंबई पुलिस के अधिकारी ने बताया कि मध्य मुंबई के दादर में रहने वाले मुंबई युवा सेना के एक कार्यकर्ता के पास एक व्हाट्सएप कॉल आई थी। इसमें नंबर के साथ आदित्य की फोटो दिखाई दे रही थी। फोन करने वाले ने कार्यकर्ता से 25,000 रुपए की मांग करते हुए कहा कि उसके एक मित्र की तबीयत खराब है, इसलिए उसे रुपए ट्रांसफर कर दें। फोन करने वाले अज्ञात कॉलर ने ये भी कहा कि वो अगले दिन रुपए वापस कर देगा। मुंबई युवा सेना के कार्यकर्ता ने कहा कि इसके बाद उसे कुछ संदेह हुआ, जिसके बाद उसने तुरंत शिवसेना के पदाधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी। इतना ही नहीं, शनिवार को उसने इस मामले में पुलिस को भी जानकारी दी। युवा सेना के कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कर ली है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि कॉलर की डिस्प्ले इमेज में पूर्व मंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य की तस्वीर दिखाई दे रही थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जिस नंबर से कॉल की गई वो उत्तर प्रदेश का है, बाकी जांच जारी है। ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 10वीं कक्षा के एक छात्र को छड़ी से पीटने और उसके हाथ की हड्डी तोड़ने के आरोप में एक शिक्षक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। कल्याण तालुका पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक राजू वंजारी ने बताया कि घायल छात्र के माता-पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत शनिवार को मामला दर्ज किया। अधिकारी ने बताया कि यह घटना टिटवाला शहर के एक निजी स्कूल में बृहस्पतिवार को हुई। उन्होंने बताया कि 15 वर्षीय छात्र का अपने एक सहपाठी के साथ झगड़ा हुआ था। पीड़ित के सहपाठी ने शिक्षक से इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद शिक्षक ने छात्र को छड़ी से पीटा, जिससे उसकी कलाई सूज गई। अधिकारी ने कहा कि एक्सरे से पता चला कि छात्र के हाथ की हड्डी टूट गई है, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। स्कूल प्रबंधन के एक सदस्य ने बताया कि स्कूल भी घटना की समानांतर जांच कर रहा है और उचित कदम उठाए जाएंगे। मुंबई। क्रेडिट कार्ड धारकों के कैशबैक के जरिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक से कथित तौर पर 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में इसके 41 वर्षीय एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। साकी नाका पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने मई में बैंक द्वारा दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी के आधार पर हाल में नितिन खाड़े नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि खाड़े अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी था और बैंक ग्राहकों की खरीदारी और कैशबैक के डेटा उसी की देखरेख में थे। अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने 83 क्रेडिट कार्ड पर मिले कैशबैक को गबन कर बैंक से 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की संबद्ध धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। मुंबई। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की 14 घंटे की रेड में खाली हाथ रहने से बीजेपी बौखलाई गई है। जहां बीजेपी ने 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए शिक्षा विभाग में मनगढ़ंत आरोप लगाकर जांच शुरू कराई है, वहीं बीजेपी सरकारी स्कूलों में घोटाले की बात उनमें चल रहे विकास कामों को रुकवाने के लिए कर रही है। इस दौरान बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए शानदार डेस्क क्यों दिए, क्यों स्मार्ट बोर्ड खरीदे, क्यों अच्छे टॉयलेट बनवाए। दरअसल आप विधायक आतिशी का कहना है कि बीजेपी और पीएम मोदी सहन नहीं कर सकते कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे निजी स्कूलों से बेहतर आएं, जहां गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिले।
वहीं मोदी सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से 2021 तक 72,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में 25,000, मध्य प्रदेश में 22,000, असम में 6,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। यूपी में 2015 से 2 लाख, एमपी में 14.50 लाख, असम में 4 लाख, उत्तराखंड में 2 लाख से अधिक बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़कर निजी स्कूलों में दाखिला ले लिया है। वहीं विधायक आतिशी ने आज पार्टी मुख्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की 14 घंटे की रेड को आज पूरा 1 हफ्ता बीत गया है। अभी भी सीबीआई यह बताने को तैयार नहीं है कि 14 घंटे की रेड में कितने पैसे, सोने के बिस्किट, हीरे जवाहरात, बेनामी संपत्ति के कागज मिले। इस दौरान उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि उप मुख्यमंत्री के घर से क्या मिला। वहीं बीजेपी का कोई नेता कहता है कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, जबकि 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट भी नहीं है। जबकि सीबीआई की एफआईआर कहती है शायद 1 करोड़ का हुआ है, लेकिन अभी ठीक से पता नहीं है ये तथाकथित घोटाला कितने का है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर सरकार गिरा दो। यह प्रयास अभी अलग अलग राज्यों में भी चल रहा है। आखिरकार सीबीआई की रेड, घोटाले का आरोप, विधायकों को तोड़ने की कवायद क्यों हो रही है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी से सहन नहीं हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की तारीफ देश और पूरी दुनिया में हो रही है। विधायक आतिशी ने कहा कि मैं बीजेपी को कहना चाहती हूं कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप अरविंद केजरीवाल की सरकार का काम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आखिरकार वह यह कैसे सहन कर सकते हैं कि कोई ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% सरकारी स्कूलों को देती है। इस दौरान आतिशी का कहना है कि सरकारी स्कूलों का डाटा बीजेपी की केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से लिया है। ऐसे में जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से 2021 तक 72,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। इनमें से बीजेपी शासित यूपी में 25,000, एमपी में 22,000, असम में 6,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। स्कूल ही केवल बंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी स्कूल छोड़कर छात्र निजी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। विधायक आतिशी ने कहा कि बीजेपी का सरकारी स्कूलों का काम एक्सपोज हो रहा है। जब अरविंद केजरीवाल से तुलना हो रही है तो बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने गरीबों के बच्चों के लिए इतने अच्छे कमरे क्यों बना रही है, उन्हें 3 टप्पड़ वाले कमरे बनाते और टूटे फूटे बेंच देते। क्यों गरीबों के बच्चों के लिए 5 स्टार कमरे मिल रहे हैं? आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी को कहना चाहती हूं कि आज पूरा देश देख रहा है कि जब गरीबों मिडिल क्लास के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, बिना एक पैसा खर्च की अच्छी शिक्षा मिल रही है। ऐसे में बीजेपी की पूरी कवायद है कि किसी तरह से गरीबों मिडिल क्लास के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल बंद हो जाएं, किसी तरह से उन्हें मिलने वाली अच्छी शिक्षा खत्म हो जाए। यह पूरा देश देख रहा है। जब भी जिस राज्य में चुनाव लड़ने जाएंगे, इसके नतीजे खुद बीजेपी को दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।